हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पर, जो कि है हार्श रियलिटी हमारे टीयर थ्री कॉलेजेस का। टीयर थ्री कॉलेजेस का बहुत ही बुरा हाल हो रखा है इस समय। टीयर थ्री कॉलेजेस मतलब ये मान लीजिए इंडिया में जैसे अब प्याज नींबू जैसे ये सब दिखते हैं ना, वैसे टीयर थ्री कॉलेजेस में स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। लाखों लाखों बच्चे टीयर थ्री कॉलेजेस में एडमिशन लिए ही जा रहे हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं है अपने फ्यूचर का। उनको कुछ मतलब ही नहीं है कि टीयर थ्री कॉलेजेस में जाकर वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये हार्श रियलिटी। अगर आपने ले भी लिया एडमिशन तो आप उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपने टीयर थ्री क्यों लिया है, व्हाट लाइक्स इन टीयर थ्री कॉलेजेस, टीयर थ्री कॉलेज का कल्चर क्या होता है। मेन चीज तो यही है कि वहाँ का कल्चर ही तो मेन है, और वहाँ का कल्चर ही इतना बेकार है मैक्सिमम टीयर थ्री कॉलेजेस का, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। आप अगर इससे सहमत है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। इन्वायरमेंट मैटर करता है क्या, वाकई में इन्वायरमेंट मैटर करता है? मेरे हिसाब से तो हाँ करता है इन्वायरमेंट मैटर। मैं आगे बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इन्वायरमेंट मैटर करता है आपके पूरे बीटेक की जर्नी में। हाउ टू स्टैंड आउट इन क्राउड, और लास्ट में हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन द टीयर थ्री एंड टीयर वन। आपको इन सब में से कोई भी कहीं से भी देखना होगा, उसका मैं टाइम स्टैम्प नीचे लगा दूंगा। आप उस जगह जा करके वो वीडियो का उस पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए, व्हाई टीयर थ्री कॉलेजेस। टीयर थ्री कॉलेजेस फेल्ड इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आर यू फेलियर? आर यू फेलियर? अगर आप फेल हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तभी आपने टीयर थ्री कॉलेजेस में लिया होगा एडमिशन। अदरवाइज यू विल नेवर परफेक्ट दैट। ओके। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आप आईआईटी में एडमिशन ले रहे होते, एनआईटी में एडमिशन ले रहे होते आप, लेकिन फेल है ना। फेल है तभी तो आपने टीयर थ्री कॉलेज में लिया है। उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए आईआईटी एनआईटी में आपका हो भी गया होगा एडमिशन, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाती है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम रही हो, हेल्थ इशू रहा हो कि आप जाकर हॉस्टल में नहीं रह सकते, आपको पास में ही रहना है, तो आप टीयर थ्री कॉलेजेस में जा रहे हैं, आपकी मजबूरी है। ठीक है। रियलिटी अब यही है कि आप टीयर थ्री कॉलेज में हैं। ठीक है। तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, आप उससे पूरा पूरा रिलेट कर पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। क्या वहाँ पे लैक करता है टीयर थ्री कॉलेजेस में, वो जानेंगे। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। वहाँ पर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि यहाँ पे वो बच्चे हैं जिनकी जेई में या सीयूईटी में जो लाखों में रैंक आती है, वो हार्ड वर्कर नहीं है ना। वो दिन रात एक करके मेहनत नहीं कर सकते, वो हार्ड वर्किंग नहीं है, वो लेजी पर्सनैलिटीज होंगे। जैसे अरे कर दिया कभी 1 घंटा पढ़ लिया, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा। क्या ही मतलब है पढ़ाई लिखाई में, बस अपने डिग्री ले लिया। जो अकेले डिग्री के लिए बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद नो माइंडसेट ऑफ अचीविंग समथिंग। कोई माइंडसेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है कि हमको किस जगह जाना है। 4 साल जिंदगी के निकल गए, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है कि उनकी लाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी मतलब नहीं है। डिस्ट्रैक्टेड, ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, स्क्रोलिंग रील्स, घंटों रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, मैं उसको क्या ही नाम दूँ। नो सीरियस। कोई भी बच्चा टीयर थ्री कॉलेज में, मैक्सिमम बच्चे सीरियस नहीं होते हैं। क्यों नहीं सीरियस होते? क्योंकि उनको पता है भैया टीयर थ्री कॉलेज में डिग्री ले लेंगे, बस उसका नौकरी लग जाएगी। लेकिन बेटा आज की दुनिया में ये सब नहीं होने वाला है। आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पहला एक जमाना गया कि आपने वेब डेवलपमेंट का एचटीएमएल सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखी, आपको नौकरी हाथ में रख मिल गई। लेकिन नहीं मिलेगी ना। आपको पूरा ए टू जेड पूरा एआई का यूज करके आपको सारी चीजें आनी चाहिए, तभी आपको नौकरियां मिलेंगी। टीयर थ्री कॉलेज हो चाहे टीयर वन कॉलेज हो। फैसिलिटीज, लैक ऑफ फैसिलिटीज। टीचर्स नहीं है वहाँ के अच्छे, वहाँ के टीचर्स ईगो स्टिक होते हैं। जैसे अटेंडेंस कंपलसरी, अटेंडेंस का इशू। वहाँ पे बहुत सारे कल्चर है, ये देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। टीयर थ्री कल्चर क्या होता है? डूइंग, मेन चीज ये है, डूइंग पार्टीशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजीपीए। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस? व्हाट द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस? आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस। क्योंकि फीस तो सबने दी है ना, तो कुछ बच्चों को सीजीपीए के बेसिस पर अलग करके अलग से पढ़ाना और उन्हीं को सिर्फ प्लेसमेंट में बैठाना, ये बहुत ही बेकार बात है। टीयर थ्री कल्चर तभी है टीयर थ्री है। अगर ये चीज ना हो तो टीयर थ्री टीयर वन ना बन जाए। आप ही बताइए, क्या सीजीपीए मैटर करता है? सीजीपीए मान लीजिए किसी का 7.5 है, उससे ऊपर वाले सेक्शन ए में हो गए, उससे ऊपर वाले सेक्शन ए में हो गए, बाकी सब बी सी डी में हो गए। क्या बी सी डी वाले फेलियर्स हो गए? क्या उनको नौकरी के लायक नहीं है? ए वाले क्या है, सीजीपीए में वो तो चीटिंग करके मिला सकता है ना 7.5 के ऊपर। कहीं पे बार होता है, कई कॉलेज जब 7.5 के ऊपर है तो वो एलिट सेक्शन हो गया। एलिट सेक्शन में, अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। सिर्फ जो एलिट सेक्शन जिनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे। जिन क्या पता वो स्किल्स बी सी डी वालों के पास भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? पीसीडी वाले को जरूरी है कि पढ़ने में अच्छा हो लेकिन स्किल्स ना हो? स्किल्स जरूर, स्किल्स हैं और पढ़ने में यही अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। फोकस नहीं होता सारे स्टूडेंट्स में, सिर्फ उनके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो कि उनके आगे पीछे घूमते हैं। सिर्फ उन्हीं के चाहते स्टूडेंट्स हैं जो जो उन्हीं के आसपास घूमते हैं, उन्हीं की सारी बात मानते हैं, बस उन्हीं पर फोकस करते हैं। बाकी सबको क्या, कुछ नहीं मिल रहा है बस। देयर इज ऑलवेज अ स्पून फीडिंग। टीयर थ्री कॉलेजेस में मेन चीज होती है, वहाँ पे स्पून फीडिंग बहुत ज्यादा कराई जाती है। अरे बच्चा ये नहीं कर पाएगा, इसको ये कर दो। अरे तुम ये नहीं अकेले कर पाओगे, तुमको हम ही पढ़ाएंगे। तुम ये पढ़ो, इसके अलावा तुम कहीं से पढ़ो ही मत। अरे ये कौन सी बात होती है? अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि वो चीज कर लेगा तो वो कर लेगा ना। स्पून फीडिंग करने की क्या जरूरत है? आप क्यों पीछे बोल रहे हो कि ये सारी चीज, ये सब टीयर थ्री कॉलेजेस के कल्चर है।
मैं कोई भी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये मोस्टली इंडिया के सारे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राउड आप कैसे होंगे? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, यू शुड फोकस ऑन स्किल्स। आप स्किल्स पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। स्किल्स अगर आपके पास नहीं है, तो आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। फोकस प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स पर फोकस रखिए आप। प्रोजेक्ट्स आप जितने ज़्यादा बनाइए, 10 प्लस प्रोजेक्ट्स, 5 प्लस प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में होने चाहिए। रिज्यूमे में होने चाहिए, तब आपको जॉब्स बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएँगी जॉब्स। फोकस ऑन सेमिनार्स, वर्कशॉप अक्रॉस इंडिया। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, आपका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर मैं यहाँ पे और थोड़ा बोलना चाहूँगा कि पार्टीशन ऑफ स्टूडेंट्स मतलब आपने फीस ली सबसे, सबसे आपने फीस ली, उसमें से 50 बच्चे आपने अलग कर दिए। उन 50 बच्चे को आप सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, प्लेसमेंट के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन तब भी वो बच्चे नहीं ला पा रहे हैं प्लेसमेंट। फिर आप बोलते हो कि भैया हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो 100% क्योंकि आपने सिलेक्टेड बच्चों को ही बैठा ला है, जिनको आप जानते हैं कि उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी, सिर्फ उन्हीं को बैठा ला है। फिर आप बोलोगे कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आपको सबको बैठाल करके सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए, क्या पता वो बच्चा ज़्यादा अच्छा हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल एग्जांपल है कि ये ए स्टूडेंट है जिसकी सीजीपीआई 6.2, लेकिन उसने जो इसकी स्किल्स हैं, अपनी स्किल्स हैं बढ़ा रखी हैं। एक स्टूडेंट बी है, एक स्टूडेंट बी है जिसकी 7 8 मान लीजिए 8 सीजीपी है, लेकिन जो उसकी स्किल्स हैं उसकी बहुत कम है। अब ये बताइए, अब ये बच्चा प्लेसमेंट में बैठेगा और ये बच्चा प्लेसमेंट में बैठेगा, किसको नौकरी मिलेगी? जाहिर सी बात है स्किल वाले को मिलेगी। अब लेकिन जब 8.0 वाले के पास स्किल्स ही नहीं है, उसके बाद कंपनी इसको हायर तो कर लेगी, लेकिन जब स्किल्स नहीं है तो ये बहुत जल्दी ले ऑफ हो जाएगा इसका। ले ऑफ हो जाएगा इसका। जब ले ऑफ हो जाएगा फिर बोलोगे भैया ले ऑफ हो गया, तो कॉलेज वाले दिखाएंगे हमारी 100% प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने भैया सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बैठा था। कुछ भी, कुछ भी चल रहा है टीयर 3 कॉलेजेस में, कुछ भी, सब कुछ अपनी मनमानी से हो रहा है। कोई भी सिस्टम तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ टीयर 1 कॉलेज क्यों अलग है। ये देखिए टीयर 1 कॉलेज, सीरियस स्टूडेंट्स है वहाँ पे, सीरियस स्टूडेंट्स बिल्कुल ओपन माइंडेड बच्चे हैं, वो कुछ भी करने को तैयार है। जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट दिया, टीचर ने एक प्रोजेक्ट दिया करने को, एक दिन में, एक दिन दिया प्रोजेक्ट करने को, पूरा 60 में से 60 बच्चे पूरा प्रोजेक्ट करके आएंगे, लेकिन टीयर 3 में 60 में से बहुत बहुत एक बच्चा कर लाएगा बस। ये चीज लैक करती है टीयर 3 में। क्यों लैक करती है? टीयर 3 में कल्चर ही नहीं, ना वहाँ के फैकल्टीज अच्छे हैं। बच्चे होना भी चाहे अच्छे, तो वहाँ के फैकल्टीज नहीं अच्छे होने देंगे, है ना। वहाँ के बच्चे हार्ड वर्किंग ही नहीं है, उनको बनाया ही नहीं गया उस लेवल पे। नो स्पून फीडिंग टीयर 1 में, स्पून फीडिंग नहीं होती है। मैनी लैब्स हैं यहाँ पे, लैब्स ही नहीं है टीयर 3 में, बिल्कुल बेकार हो रखे हैं। प्रॉपर फैकल्टीज नहीं है, जो बस 12th पास आउट है बस वही फैकल्टीज है, और कोई फैकल्टीज ही नहीं है। फैकल्टीज टॉप पीएचडी प्रोफेसर, पीएचडी प्रोफेसर हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे टीयर 1 में मिलती है, ना कि टीयर 3 में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी मिलती है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी। मैं बता रहा हूँ, मैं सारे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी कॉलेज को मैंने हार नहीं किया है, कोई भी कॉलेज को मैंने टारगेट नहीं किया, ये सारे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाइए, जैसे यहाँ पे दोनों बच्चे स्टूडेंट्स की भी गलती है और कॉलेज की भी गलती है। मेन तो कॉलेज की गलती है ना, कि ये पार्टीशन करके वो भावना ले आते हैं भैया बी सी डी, फिर बी सी डी वाले जो बी सी डी सेक्शन में होता है, वो सोचता है भैया हमसे कुछ होगा नहीं, फिर वो कुछ करता ही नहीं। वही वही चीज की मैं बात कर रहा था कि वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं है, नो माइंड सेट ऑफ अचीविंग, डिस्ट्रैक्टेड एंड नो सीरियस फैसिलिटीज ही नहीं है वहाँ पे। बीसीडी वालों को कोई फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही, सारी सेक्शन ए वालों को मिल रही है। सेक्शन ए वालों को जब मिल रही है, तो ये सारे बच्चे क्या करेंगे? बेकार ही घूमेंगे। फिर बोलते हैं भैया टीयर 3 बेकार है। तो चलिए, ये सब था मेरा पूरा टीयर 3 के बारे में जितना भी पता था मुझको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।